दोस्तों 2 दिन पहले एक खबर आई थी और खबर ये थी कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 2006 में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर साक्ष्यों और सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया और बताया गया कि कई हजार पन्नों की चार्जशीट में पुलिस जो है इनके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन 12 के 12 आरोपियों को रिहा कर दिया, वो भी 20 साल जेल काटने के बाद। यानी कि आप सोचिए कि बिना सबूतों के, बिना गवाहों के 20 साल तक आधी जिंदगी किसी ने अपनी जेल में काट दी और उसके बाद पता चला कि दरअसल वो दोषी है ही नहीं। ये रिहा क्या हुए मानो भारतीय जनता पार्टी की छाती पर सांप लौट गया। और जैसे ही हुआ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई स्टे ऑर्डर लेने हाई कोर्ट के फैसले पर। इसी को लेकर के दोस्तों बवाल मचा हुआ और इसी पर एआईएमआईएम के नेता, सांसद, कर्ता धर्ता असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त तरीके से सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया कि क्या मालेगांव ब्लास्ट मामले में भी भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा कोई फैसला आता है या दोषी नहीं ठहराए जाते हैं, तो क्या उनको दोषी ठहरवाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और मक्का मस्जिद मामले में जो ब्लास्ट हुआ उसमें सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो तमाम सारे ऐसे सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए। क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व जजमेंट हो, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात ये कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। अच्छा, इसी को लेकर के असदुद्दीन पार्टी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व विधायक वारिस पठान ने भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि क्या सरकार अब धर्म देखकर जो है वो लोगों पर एक्शन कराएगी, एक्शन लेगी क्या। वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं ये भी एक बार सुनिए। मुंबई की उच्च न्यायालय ने 12 लोगों को जो 18 साल से जेल में बंद थे, एक बेबुनियाद शक की बुनियाद पर जिनको अरेस्ट किया था मुंबई ब्लास्ट के लिए, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। 670 पेज का जजमेंट है मुंबई की उच्च न्यायालय का, जिसमें उन्होंने तमाम एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए, तमाम गवाहों के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके खिलाफ, ये 12 लोगों के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होते। यहां तक कि जो कन्फेशन था, कन्फेशन भी हाईकोर्ट ने यह माना कि टॉर्चर के जरिए, फोर्स, कोर्जन के जरिए लिया गया, उसकी भी मान्यता नहीं दी। अर्थात इन तमाम को 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया मुंबई की हाई कोर्ट ने। महाराष्ट्र की सरकार ने इतना जल्दी, फटाफट, फौरन 2 दिन में इस ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे लगाया और यहां तक कहा है कि जो बाहर आ गए हैं सब, इनको वापस जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र की सरकार अब क्या कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति के नाम पे अपीलें भी फाइल होगी क्या? मुसलमान थे, अब फौरी तौर पर चले गए उनके खिलाफ अपील में। क्या इसी तरह से आप दूसरे रिलीजन वालों के खिलाफ भी जाओगे? मैं तो लॉयर हूं, मैं देखा हूं इतने साल से कितनी बार तो अपील भी फाइल नहीं किया आपने। तो दोस्तों इस तरीके से वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा मोर्चा खोल दिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं दोस्तों, भाजपा जितना गुनहगार है उतना ही कांग्रेस भी। कांग्रेस की सांसद, मुंबई के महानगर अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने वो 4 कदम और आगे निकली और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो 12 आरोपी छूट गए, इसलिए उनको अफसोस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षा गायकवाड़ जिस सीट से चुन करके आती हैं, उस सीट पर ये मुसलमानों की वजह से ही जीती और अब मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगल रही है। इसी को लेकर के
काबिश अजीज पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश की, इन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट पर अपना ट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें 2 तस्वीरें जारी की। एक तस्वीर में वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ में वर्षा गायकवाड़ नजर आ रही हैं और इसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये वर्षा एकनाथ गायकवाड़ हैं जो कांग्रेस से सांसद हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्हें मुसलमानों ने एक तरफा वोट देकर के जिताया। अब इनको मुंबई ट्रेन बम धमाकों में 12 निर्दोष मुस्लिम युवाओं की रिहाई से मुस्लिम युवकों के रिहाई से इतनी नाराजगी है कि इन्होंने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर एक तरीके से मतलब उनके हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। तो आप सोचें इस तरीके की चीजें हो रही हैं। उधर बिहार में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं, उससे पहले बवाल मचा हुआ। बीते दिन सदन में, बिहार की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभद्रता, बदतमीजी, बेहयाई पर उतर आए। तेजस्वी यादव के सामने लालू प्रसाद यादव को सीधे तौर पर अपराधी बता दिया और ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद अब बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। हालांकि सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा था कि जिसका बाप ही अपराधी हो वो क्या ही करेगा, और इसके बाद तेजस्वी तुरंत भड़क गए और उठे और कहा कि ज्यादा जोर से मत बोलो वरना अभी गीला हो जाएगा। सीधे तौर पर कहा। तेजस्वी यादव ने भी उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में सीधे तौर पर जवाब दे दिया सम्राट चौधरी को। मामला यहां थमा नहीं और उसके बाद मैदान में उतरी राबड़ी देवी। बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, लालू प्रसाद यादव की पत्नी, तेजस्वी यादव की मां है। उन्होंने सम्राट चौधरी को एक तरीके से आप ये कह लीजिए छिछोरा टाइप का कह दिया। उन्होंने कह दिया कि पटना की बोरिंग रोड पर कुछ साल पहले तक सम्राट चौधरी लड़कियों को छेड़ा करता था। क्या कुछ राबड़ी देवी ने कहा है ये आप सुनिए। तो बच्चे से नहीं करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे सब का हम लोग देखते हैं सम्राट चौधरी लड़की के छेड़ते रहे। तो ये बयान दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। चूंकि राबड़ी देवी ने इस तरीके का बयान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का महिला एंगल भी यहां पर काम नहीं आने वाला है। ऐसे में सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उधर बिहार में एसआईआर सर्वे को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से बिहार में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं। घर में बैठ करके आदमी घर में बैठा है और बीएलओ अपने ही साइन, मतलब मतदाता के साइन भी खुद ही कर रहे हैं, अपने भी साइन खुद ही कर रहे हैं। इस तरीके का फर्जीवाड़ा दोस्तों एसआईआर के नाम पर चल रहा है और इसी को लेकर के तमाम सारे विपक्षी दलों ने बीते दिन संसद भवन के बाहर जबरदस्त हंगामा किया और एसआईआर लिखी हुई पर जो पंफलेट थे उनको फाड़ करके कूड़े में फेंक दिया। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और भी अवधेश प्रसाद हैं और भी तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी हैं। और उधर पीछे आप देखेंगे तो आपको जो है कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी नजर आएंगे नारे लगाते हुए। तो दोस्तों इसके बाद ये तमाम सारे लोग मकर द्वार तक इसका प्रोटेस्ट करते हुए गए। ये मकर द्वार वही द्वार है जहां से संसद भवन का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहां तक ये लोग दोस्तों प्रोटेस्ट करते हुए गए और उसके बाद ये जो एसआईआर लिखी हुई तख्तियां हैं इनको फाड़ करके कूड़े में फेंक दिया। अब इसी बीच दोस्तों जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक बैनर था और बैनर के जरा सा मिसप्रिंट हो गया था। मिसप्रिंट क्या, जो स्पेलिंग्स थी वो डिस्प्लेस हो गई थी। कई बार फॉन्ट की स्पेलिंग डिस्प्लेस हो जाती, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर 2 कौड़ी के ट्रोल की तरह उतर आए। आपको पता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर कौन है? मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हो सकता है अभी भी हो, सांसद रहे हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीधे तौर पर लोकतंत्र को कोट अनकोट करके नीचे लिख दिया कि ढोंग करने से पहले होमवर्क कर लिया करो। और इसी का जवाब दोस्तों मुकेश कुमार ने दे दिया और जवाब ऐसा जिसके बाद उनको कोई जवाब सूझा नहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी 2 दिन पहले दिए गए उस बयान को याद दिलाया जिसमें मोदी ने लोकतंत्र को लोकचंद्र कह दिया था। और उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर सन्नाटा साध गए, कुछ बोले नहीं। उधर दोस्तों
मुसलमानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, द वायर ने बाकायदा ये स्टोरी की है और गुड़गांव में किस तरीके से बंगाली और असमिया मुसलमानों को बांग्लादेशी बता करके उनको हिरासत में लिया गया। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा लिखा, गुरुग्राम के होल्डिंग सेंटर में मुसलमानों का दावा है कि उन्हें सिर्फ बंगाली बोलने की वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश के संदिग्ध विदेशी नागरिकों पर चल रही कार्रवाई में सैकड़ों पश्चिम बंगाल और असम के मुस्लिम प्रवासियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें होल्डिंग सेंटर में अनाधिकारिक तौर पर रखा गया, यह सीधे तौर पर कहा गया। उधर मकतूब मीडिया ने ह्यूमन राइट वॉच के हवाले से एक खबर प्रकाशित की जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि 100 ऑफ मुस्लिम अनलॉफुल एक्सपेल टू बांग्लादेश बाय इंडिया सेज ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत की तरफ से सैकड़ों बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बता करके उनको जो है डिपोर्ट कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, ये दोस्तों बताया गया। इसको लेकर के भी सीधे तौर पर ये ट्वीट द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है उसने किया है। उधर आगरा में एक बड़ी खबर सामने आई। आगरा में हिंदू महासभा की एक ऐसी नेता जो अभी कुछ दिन पहले जेल होकर के आई हैं फ्रॉड के केस में, उगाही और वसूली के केस में। अब ये एक स्कूल के बाहर छोटी छोटी बच्चियों को हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर देखिए ये किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को भगवा गमछे उड़ा रही हैं, उनको त्रिशूल पकड़ा रही हैं, टीका लगा रही हैं, कलावा बांध रही हैं। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से एक तरीके से बच्चों में ही शुरुआत से ही नफरत का जहर घोला जा रहा है। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर इसको लेकर के जानकारी दी गई है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।